हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स व्यू बाई जेटी सर में। तो यार आज लेके आ गए हैं फुल एंड फाइनल पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें मैंने अपनी तरफ से एक स्पेशल क्वेश्चन भी ऐड ऑन किया है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग opposite to each other on either side of a road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of top of two poles are 60 degree and 30 degree. Find the height of the pole and distances of point from poles. बच्चों स्क्रीन पॉज करो और एक बार डायग्राम खुद से बनाने की कोशिश करो। हाँ तो बच्चों हुआ आपका डायग्राम। चलिए मैच कर लीजिए। पहले तो बच्चों एक रोड बनाई जो ग्राउंड लेवल पे एक रोड है 80 मीटर। ठीक है, ये पूरी रोड है अपनी 80 मीटर, 80 मीटर वाइड। अब इसके दोनों साइड यानी इधर साइड पे दो पोल हैं। तो यार एक पोल को इधर कर देते हैं ऐसे। ठीक है, और दूसरे पोल को कर देते हैं इस साइड। ठीक है, पोलों की क्या इक्वल हाइट है बच्चों? एक बार एक काम करते हैं, क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या दिया है इसमें? हाँ, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, तो ये दोनों पोलों की जो हमने हाइट है बच्चों उसको इक्वल लेते हैं। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, एक पॉइंट है इन दो, ये जो ये जो आपको रोड दिख रही है इसके बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट है। सपोज मैं यहां मान लेता हूँ। बीच में मतलब बच्चों मिड पॉइंट नहीं होता है। बीच में मतलब कहीं भी हो सकता है, मिड वे नहीं बोला है। ठीक है, अब एक पोल का एंगल एलिवेशन 60 डिग्री। 60 कहाँ होगा यार? जो पास, जिसके पास है ना पॉइंट, तो ये 60 बनेगा। देखो ज्यादा नजरें उठेंगी ना इसको देखने के लिए, तो ये 60 डिग्री। और जो दूसरे पोल का टॉप है वो थोड़ा इजीली दिख जाएगा, देखो नजरें कम उठेंगी। तो इसका एंगल एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। अब हमसे पूछा जा रहा है कि हाइट ऑफ पोल बताओ। दोनों की हाइट तो सेम होगी, इनका नामकरण कर देते हैं ABCD। और हाइट को मान लेते हैं बच्चों H मीटर, ये भी H है और ये वाला भी अपना H मान लेते हैं। और फिर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ईदर पोल। ठीक है, तो एक काम करते हैं बच्चों, यहां से डिस्टेंस को X मान लेते हैं। टोटल आपको 80 दिया है 80, तो ये कितना हो जाएगा? 80 माइनस एक्स। ओके, तो चलिए फिर ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। देखो एक राइट ट्राइंगल ये मिल गया अपने को, एक ट्राइंगल राइट ट्राइंगल ये वाला मिल गया। तो पहले मैं कर रहा हूं इन ट्राइंगल PDC, छोटा वाला ट्राइंगल इस साइड वाला 60 वाला, 1060 डिग्री। बच्चों यार अब तो याद हो गया होगा 1060 की वैल्यू भी, फॉर्मूला भी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस H/X। ओके, और ऐसी अगर दूसरे ट्राइंगल में लगाऊं ट्रिग्नोमेट्री इन ट्राइंगल ABP, यहाँ पे 1030 डिग्री। 1030 डिग्री की वैल्यू बच्चों, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो P/B H/80 - X। ठीक है बच्चों, अब पहले एक इक्वेशन को पूरा वैल्यूज रख के कंप्लीट कर लेते हैं। ये हो गया √3 इक्वल्स टू H/X। यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, H की वैल्यू निकालूं, कितनी आ गई? √3X। बस इसको पहली इक्वेशन मान लो। अपने को बच्चों H और X दोनों फाइंड करना है अभी। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं ये 1030 की वैल्यू रखूं, कितनी आई? 1/√3 इक्वल्स टू H/80 - X। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 80 - X इक्वल्स टू √3H। अब वैल्यू रख देते हैं, H के बदले क्या रख देते हैं? √3X। 80 - X इक्वल्स टू √3 टाइम्स H के बदले क्या रख देते हैं बच्चों? √3X। √3 इंटू √3 कितना होता है बच्चों? 3X इक्वल्स टू 80 - X। X को इधर अपने भाई के साथ शिफ्ट कर दो, X+3X हो गया 4X 80। तो 4 को बच्चों डिवीजन में बेचेंगे, X इक्वल टू 80/4 कितना आएगा? 20। ठीक है, तो X की वैल्यू आ गई 20 और H की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 20 √3। चाहे तो √3 की आप वैल्यू भी रख सकते हैं। ठीक है, तो मींस डिस्टेंस ऑफ पोल CD फ्रॉम पॉइंट P कितना आ गया? X 20 मीटर। या फिर मैं बोलूं डिस्टेंस ऑफ पोल AB
फ्रॉम पॉइंट पी, टोटल 80 है, ये 20 आया तो 60। ओके, एंड हाइट ऑफ ईदर पोल इज h मीटर, मीन्स 20√3 मीटर। समझ आया बच्चों? तो चलिए फटाफट से अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या दिया है बच्चों? एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। फिर से बच्चों वो छोटी सी एक्टिविटी, फटाफट से आप लोग पहले स्क्रीन पॉज करिए, ठीक है? और यार ईमानदारी से बच्चों प्लीज ये एक्टिविटी करिए, डायग्राम खुद आपको बनाना है। ये देखिए बच्चों, ये मैं सी लेवल ले लेता हूँ, सी लेवल। अब ये सी लेवल में यहाँ पे एक 75 मीटर टॉल लाइट हाउस है। बच्चों अपना लाइट हाउस थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, ठीक है? लाइट हाउस आप लोग स्ट्रेट बनाइएगा। प्लीज यूज पेंसिल एंड स्केल इन योर एग्जामिनेशन, क्योंकि ये जो खाली डायग्राम की वैल्यू है बच्चों वो 1.5 से 2 नंबर है, ठीक है? अब दो शिप दिखे, वन बिहाइंड द अदर, मतलब दोनों सेम साइड है। ऐसा नहीं कि एक शिप इस साइड है लेफ्ट में, एक शिप राइट साइड में, ऐसा नहीं है। दोनों शिप सेम साइड पे, एक यहाँ है सपोज पी पॉइंट पे, और दूसरा यहाँ है क्यू पॉइंट पे। अब यहां से ये बंदा देख रहा है ऊपर से, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है आपको। अब बच्चों एंगल डिप्रेशन के लिए पहले ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो, लाइन ऑफ साइट, ठीक है? एक शिप का जो एंगल बना है वो 45 डिग्री बना है, और एक शिप का जो एंगल डिप्रेशन बना है वो 30 डिग्री। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा, सर डिप्रेशन में 30 45, किसका 30 किसका 45 कैसे बना है? बच्चों एक मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि डिप्रेशन और एलिवेशन दोनों बराबर होते हैं, ठीक है? अब एक बात बताओ, ये लाइट हाउस के जो पास है पॉइंट पी, वहां से आपको ज्यादा नजरें उठा के देखना पड़ेगा ना, तो ये एंगल बड़ा होगा 45 डिग्री, ठीक है? अब ये तो एंगल एलिवेशन है, तो इसके करस्पॉन्डिंग डिप्रेशन एंगल क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये अपना कितना हो गया बच्चों? ये बड़ा वाला एंगल 45 डिग्री, ठीक है? और ऐसे ये छोटा एंगल कितना होगा बच्चों? 30 डिग्री। तो ऑल्टरनेट का कॉन्सेप्ट लगा देता हूं, तो ये एंगल कितना हो गया अपना? 30 डिग्री, ठीक? अब बाकी बचेगा, नामकरण कर लो, ए, ये बी। अब अपने को इसने पूछा क्या है बच्चों? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स है, क्या है देख लेते हैं क्वेश्चन। हाँ, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो चलो फटाफट से फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करें बच्चों इसको? एक काम करते हैं, इतने को x मान ले, इसको x मान लेते हैं, और ये दूसरे पार्ट को y मान ले, y मान लेते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री लगाओ पहले, इन ट्राइंगल ए बी पी, छोटा ट्राइंगल, ये ए बी पी। और मैंने क्या बोला है बच्चों? जिसमें 1045 दिखा उसमें पहले लगा लो, क्योंकि 1045 इजी वैल्यू वन होती है। 1045 इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों? ए बी अपॉन पी बी। ए बी मीन्स कितना है? 75। और पी बी कितना है? वाई। आप लोग पूरा लिखिएगा, इक्वल टू ए बी अपॉन पी बी लिखिएगा पहले। 1045 वन होता है बच्चों, वन इक्वल टू 75 अपॉन वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, वाई की वैल्यू आ गई 75। एक चीज तो सॉल्व हो गई। अब दूसरी चीज बच्चों, इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल क्या है? ए बी क्यू, बड़ा वाला। ए बी क्यू ट्राइंगल में बच्चों 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी मीन 75 परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है? अब पूरा एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। बच्चों हमको तो केवल x से मतलब है ना, y की वैल्यू तो आ चुकी है, बट वी हैव टू फाइंड x। तो इसकी वैल्यू भी पुट कर देते हैं, ठीक है? तो यार ये अपना बन गया 1/√3 इक्वल्स टू 75 अपॉन x प्लस 75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ये पूरा इधर चला गया मल्टीप्लाई में। x प्लस 75 इक्वल्स टू 75√3। तो x इक्वल्स टू क्या आया देखो? 75√3 माइनस 75। इसमें से आप 75 कॉमन ले लो, √3 - 1 मीटर। चाहे तो बच्चों अगर बोला जाएगा तो √3 की वैल्यू भी पुट कर दीजिए। चलो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखो। ए 1.5 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए balloon मूविंग with the wind in a horizontal line
एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, तो चलो बच्चों पहले इतना सा डायग्राम बना ले। ए 1.5 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बलून मूविंग विथ विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके ओके, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। पहले तो एक ग्राउंड बना लेते हैं। ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड। जी लिख देता हूँ बच्चों ग्राउंड के लिए। अब ये कुछ बच्ची की हाइट दी है, देखो बॉय गर्ल जो भी है, ये गर्ल की हाइट दी है। ठीक है, यहाँ से इस गर्ल ने क्या देखा, एक बलून है। सपोज यहाँ पे मैं एक बलून बना देता हूँ। अब बच्चों मैं बलून को एक पॉइंट बना रहा हूँ। ठीक है, ये बलून है। तो उसने बच्ची ने क्या किया, ये नीचे से बलून को देखा है। बच्ची की हाइट है बच्चों 1.5 मीटर, और बलून की हाइट कितनी है ग्राउंड से, 88.2 मीटर। बच्चों ये थोड़ा सा करेक्शन करिएगा, ये आई थिंक 1.2 मीटर होगा। ठीक है, तो बच्ची की जो हाइट है वो कितनी है, 1.2 मीटर। अब इसने क्या किया बच्चों, एक बलून को देखा है, जो बलून 88.2 मीटर है ग्राउंड से, यानी ग्राउंड से इतना ऊपर है। ठीक है, तो हम बना देते हैं, ये जो बलून है इसकी ग्राउंड से हाइट कितनी है बच्चों, 88.2 मीटर। ठीक, पूरी 88.2 मीटर है, यहां से लेके यहां तक 88.2 मीटर। और ये बच्ची ने जो बलून को देखा है बेटा, वो अभी जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। ये एंगल एलिवेशन अभी कितना है, 60 डिग्री का। अब एंगल एलिवेशन किसके साथ बनता है, लाइन ऑफ साइट के साथ। तो भाई बना दो लाइन ऑफ साइट, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन 60 डिग्री। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विंड के इफेक्ट से ये बलून उड़ा, और ऐसा नहीं कि किसी भी डायरेक्शन में उड़ गया, ये हॉरिजॉन्टली उड़ा। देखो ये हॉरिजॉन्टली उड़ा है अपनी जगह से, और वो उड़ के यहाँ पहुंचा। और अब बच्ची ने उसको सेम पॉइंट से देखा, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये वाला जो एंगल एलिवेशन है ये 30 डिग्री। तो पूछा जा रहा है कि जो ये बलून है ये कितना उड़ा। ठीक है, मींस बच्चों हमको कौन सी डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये वाली, बलून कितना उड़ा। इसको x मान लें। ठीक है, और इस डिस्टेंस को एक काम करते हैं y मान लेते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं बच्चों इस डायग्राम में, और देखो देखो टोटल 88.2 है, और ये 1.2 है बच्ची की हाइट। तो हमारे ट्राइंगल में तो इतना आएगा ना, केवल यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 88.2 से अगर मैं 1.2 घटा दूं, कितना होगा बच्चों, 87 मीटर। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री लगा देते हैं। पहले नामकरण कर लेते हैं, ए बी, ये वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं सी, इसको डी, देन इसको ई। ओके, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में टेन 60 डिग्री, और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आप लिखिएगा ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, चलो यार मैं भी तुम्हारे साथ साथ पूरा स्टेप लिखता हूँ, ए सी अपॉन बी सी। अब 1060 की वैल्यू रख दो, √3 इक्वल्स टू, ए सी कितना है बच्चों, 87, 88.2 मत लिखना, वो तो पूरा ग्राउंड से हाइट है। 87 अपॉन बी सी कितना है बच्चों, वाई। ओके, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालने क्रॉस मल्टीप्लाई करके, y इक्वल्स टू 87 अपॉन √3। अब चाहे तो बच्चों नीचे √3 आप इसको रेशनलाइज कर सकते हो, √3 तो ये हो जाएगा 87 √3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 3। 3 से ये कटता है, बिल्कुल कटता है, 3 2 6, 3 9 27, 29 √3, ये आ गई अपनी y की वैल्यू। ओके, बट हमको तो बच्चों x निकालना है। दूसरे ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, इन ट्राइंगल बी ई डी, बी ई डी सॉरी, हाँ बच्चों डी, ये देखो ये है 90 डिग्री, वैसे ही यहाँ पे ये था 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, 10 30 डिग्री, और टेन थीटा का फॉर्मूला वही अगेन, डी ई
परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो जाएगा बच्चों, बीई। ओके, 1030 की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू डी कितना है बच्चों, 87 अपॉन बी कितना है, देखो ये बी तो पूरा हो गया x+y, x+y। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x+y इक्वल्स टू 87√3। y की वैल्यू रख दीजिए, x+29√3 इक्वल्स टू 87√3। x कितना आ जाएगा बच्चों, 87√3 -29√3। जब भी रूट वालों को माइनस करना है बच्चों, √3 तो वैसे ही चिपका दो पीछे से, ठीक है, और आगे वालों को माइनस कर दो। ठीक है, अब यार ये तो सबको माइनस करना आता होगा ठीक है, 87 में से 29 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 30 40 50 60 70 80 58, 58√3 मीटर। चाहे तो बच्चों अब आप √3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन भी अपना फिनिश हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of a tower observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with uniform speed. और 6 सेकंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन उसका 60 डिग्री हो गया। तो पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और मुझे ऐसा लगता है कि क्या पता इस बार क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, क्योंकि यार एनसीईआरटी का इसके बाद भी एक लास्ट क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन वो अभी पोर्शन से कट चुका है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड था। अब ये देखो कुछ कुछ लाइट हाउस वाले क्वेश्चन की तरह है, तो डायग्राम तो बिल्कुल वैसा ही बनेगा। ये देखो, ये एक टावर पे एक आदमी खड़ा है, और ये ग्राउंड लेवल है। अब उसने यहां से देखा एक गाड़ी को, एक कार है यहाँ पे। इस पॉइंट पे मान लेते हैं बच्चों, ये कार है, तो चलो सी पॉइंट नाम दे देते हैं, सी। एक कार है जो, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन आई थिंक कुछ 30, एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। ये बन गया अपना एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन लाइन ऑफ साइट के साथ, और हमने एंगल ऑफ एलिवेशन भी बना दिया। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि ये कार चल रही है चल रही है चल रही है, और 6 सेकंड बाद जब इस कार को देखा ये, तो अब इसका एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, क्योंकि अब ये करीब आ गई ना और नजदीक आ गई है। 60 डिग्री, ये कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, और इसमें जो टाइम दिया है वो कितना दिया है, 6 सेकेंड्स का दिया है, यहां से यहां आने में। तो वो कह रहा है जब वो सपोज ये पॉइंट को बी नाम दे देते हैं, अब वो बी से ये फुट तक आया होगा। ठीक है, तो उसके लिए कितना टाइम लगा है ये पूछा जा रहा है। तो चलो पहले तो वही नामकरण ए पी बी सी, एक बार बच्चों क्वेश्चन को और देख लेते हैं, मैंने सारा डेटा करेक्ट फिल किया है क्या। एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले 30 डिग्री, फिर 6 सेकंड बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। वैसे कुछ खास इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं है डेटा, और तो चलेगा बच्चों। ठीक है, चलो फिर ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल बच्चों, एक तो एपीबी और एक एपीसी, ए पी बी। ठीक है, अब आप चाहे तो बच्चों ये वही चीज कर लो, हाइट ऑफ टावर को एच मान लेते हैं, इतनी डिस्टेंस को मैं एक्स मान लेता हूँ, और इतनी डिस्टेंस को मैं वाई मान लेता हूँ। क्यों मान रहा हूँ अभी पता चलेगा आपको। ठीक है, बच्चों टाइम पूछा है बी से लेके पी आने तक, अगर डिस्टेंस पता चल गया तो स्पीड, कुछ हमें टाइम और दिया हुआ है उसकी हेल्प से हम इजीली फाइंड कर लेंगे। पहले ये समझो सिर्फ हमें ये एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है, बाकी काम खुद हो जाएगा। ठीक है, इन ट्राइंगल ए पी बी 10, कितना है बच्चों ये वाला एंगल, 60 डिग्री। एंगल डिप्रेशन से एंगल एलिवेशन बना लिया, 10 60 डिग्री इक्वल्स टू पी मीन्स एच अपॉन बी कितना है वाई, 1060√3, और वाई को ट्रांसफर कर दिया इक्वल्स टू एच। ठीक है, इसको सिर्फ एक इक्वेशन मान के भी छोड़ देते हैं। दूसरा है इन ट्राइंगल, दूसरा कौन सा है बच्चों, ए पी सी। इसमें क्या है अपने पास, 10 30 डिग्री।
tan 30 डिग्री इक्वल्स टू, फिर से बच्चों h अपॉन, अभी पूरा x प्लस वाई, x प्लस वाई। ठीक है, अब tan 30 की वैल्यू रख दें, 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन एक्स प्लस वाई। बच्चों मैंने आपको क्या बोला, हम x और y में रिलेशन निकाल रहे हैं। तो यार ये h तो क्या बोलते हैं उसको, बेगानी बारात में अब्दुल्ला दीवाना, ठीक है जो भी है। h की वैल्यू पुट कर देते हैं √3y। तो 1/√3 इक्वल्स टू √3y अपॉन एक्स प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू √3 इंटू √3, 3y। अब y को इधर शिफ्ट कर लो, 3y माइनस वाई 2y हो जाएगा, x इक्वल टू 2y। यानी यार जो ये x है ना, y का दुगना है। ठीक है, या फिर मैं बोलूं y इक्वल्स टू x/2। y डिस्टेंस जो है वो x डिस्टेंस की आधी है। हो गया क्वेश्चन खत्म। x डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, 6 सेकंड। y डिस्टेंस जो है x की आधी है, तो टाइम भी तो आधा लगेगा। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है गाड़ी, दिया है क्वेश्चन में। तो 3 सेकंड आंसर। ठीक है, लिख लेते हैं, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस x इक्वल्स टू 6 सेकंड, सिंस y इक्वल्स टू x/2, therefore time taken to cover distance y, distance y means to reach the foot of tire, equals to 6/2 equals to 3 सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अब अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये एक लास्ट क्वेश्चन जो वेरी वेरी स्पेशल है, आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड्स में आया है। और उससे भी मेन इसका अगर तुमने डायग्राम बना लिया ना, तो तुम्हें डायग्राम का यार इंपॉर्टेंस पता चलेगा। दिखने में अजीब लग रहा है क्वेश्चन पढ़ने में, लेकिन डायग्राम सटीक बनाना, तो यार जो हम नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं ना उनसे भी शॉर्ट है। ठीक है, और थोड़ा बहुत ज्योमेट्री की नॉलेज। ठीक है, चलो करते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं। ए राउंड बलून ऑफ रेडियस आर, तो पहले बच्चों अच्छा सा एक राउंड बलून बना देते हैं। ये देखो, ये माफ करना यार मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं होगी तो अगर, ठीक है। ये एक बलून है। ठीक, अब इसमें बच्चों बलून को बलून ही बनाना पड़ेगा, पॉइंट बना के काम नहीं चलेगा। ठीक है, सबटेन एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब सपोज मैं हूं यहाँ पे, मैं खड़ा हूं, मैं बलून को देख रहा हूँ। अब इसमें एंगल एलिवेशन डिप्रेशन की बात ही नहीं हुई है बच्चों। ऑब्जर्वर की आंख से जो एंगल बना है, ये देखो, ये मेरी आंख जो मैंने देखा ना, मेरी आंखों के बीच जो एंगल बना, ध्यान से समझो बच्चों बात को। क्या है अल्फा? डायग्राम गलत तो ये क्वेश्चन क्रैक नहीं होगा। ये देखो, एंगल एलिवेशन एंगल डिप्रेशन की कहीं बात नहीं हुई है बच्चों। आंखों के साथ एंगल जो है, दैट एंगल इज अल्फा। समझ में आया? ठीक है, अच्छा ऑब्जर्वर की तो कुछ हाइट नहीं दी है, मतलब ग्राउंड लेवल पे ही है ऑब्जर्वर। हम भैया ग्राउंड में खड़े हैं और हम पॉइंट साइज के हो गए, ये देखो ये। ठीक है, ये सेंटर है बच्चों, सेंटर है। अब रेडियस आर भी लेबल कर देते हैं। ये हमने लेबल कर दिया रेडियस आर। ठीक है, और देखते हैं इसमें क्या क्या कर सकते हैं बच्चों। अ, और क्या कर सकते हैं, देखो एक छोटी सी प्रॉपर्टी बच्चों, ये जो ये लाइन बन रही है ना बच्चों, जो एंगल बना रही है, ये टेंजेंट है सर्कल पे। और सर्कल का टेंजेंट हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। इसके बाद जब सर्कल चैप्टर आपको आगे पढ़ाया जाएगा ना, उसमें मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा। एक और प्रॉपर्टी होती है बच्चों, ये सेंटर से जो इधर यहां सेंटर को लाइन जोड़ती है ऐसे, वो इस एंगल को बाइसेक्ट करती है बच्चों इक्वल पार्ट्स में। यानी अगर ये अल्फा है ना, तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं, तो बच्चों ये वाला एंगल, ये छोटा एंगल होगा अल्फा/2, और ये एंगल भी होगा अल्फा/2। ठीक है, बहुत पते की बात बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान रखना। उसके बाद अगली चीज, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आगे हमारे भाई एंगल ऑफ एलिवेशन, अभी तक नहीं आए थे, अब आगे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज बीटा। यहाँ आंख है, ये सेंटर है। एंगल एलिवेशन मतलब जो ग्राउंड के साथ एंगल बनता है, ये वाला एंगल बीटा है। दिस एंगल इज बीटा। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून इज, हाइट मतलब बच्चों ग्राउंड से हाइट।
ये तो आर है। ये हाइट को हमें प्रूफ करना है, कुछ भी जो दिया है वहां पे वो प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको मैं एच मान लेता हूँ और मैं साइड में लिख देता हूँ प्रूफ क्या करना है। प्रूफ दैट एच इक्वल्स टू आर साइन बीटा कोजेक अल्फा बाई टू। अब यार बच्चों प्लीज हाथ खड़े मत कर देना यार, इस क्वेश्चन को अच्छे से डायग्राम 3 4 बार बनाओ, इतना टफ भी नहीं है, ठीक है। और ये बोर्ड में आ सकता है यार, स्टैंडर्ड वाले खासकर। बेसिक में तो मुझे नहीं लगता है आएगा, स्टैंडर्ड में आ सकता है। तो यार चलो अब इस क्वेश्चन को अप्रोच करें, कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं वो देखते हैं। देखो बच्चों, इसको पहले तो नाम दे देते हैं, इसको पी नाम दे देते हैं, इसको क्यू नाम दे देते हैं, ये ओ तो ऑलरेडी है, ये आर नाम दे देते हैं, इसको इसको एस नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यार ये वाला छोटा ट्राइंगल कैसा रहेगा देखो, पी क्यू ओ, इन ट्राइंगल पी क्यू ओ, इन ट्राइंगल पी क्यू ओ, एंगल कितना है देखो, ये अल्फा बाई टू पी क्यू ओ में। ठीक है, तो मेरे को देखो प्रूफ में बच्चों ये कुछ कोजेक चाहिए, तो साइन का फॉर्मूला लगा दे, या कोजेक का डायरेक्ट भी लगा सकते हो, या साइन लगा के रेसिप्रोकल ले लो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं कोजेक का ही फॉर्मूला लगा देता हूँ। ठीक है, कोजेक अल्फा बाई टू इक्वल्स टू, अब जो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच, तो कोजेक का क्या हो जाएगा, एच बाई पी। एच क्या होता है, हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड, तो इसमें आप लॉन्गेस्ट साइड को क्या लेंगे अगर देखा जाए तो, ओपी। ओपी है ना हाइपोटेनस, देखो ओपी, एच हो गया बाई पी परपेंडिकुलर यानी ऑपोजिट, अल्फा बाई टू के ऑपोजिट क्या है देखो, आर। ओ क्यू यानी आर, ये देखो ये अल्फा बाई टू के ऑपोजिट क्या है, आर। कोजेक का फॉर्मूला लगा दिया आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ओपी कितना हो गया देखो, आर कोजेक अल्फा बाई टू। अब और तो कुछ नहीं हो सकता यार, पहली इक्वेशन मान लो इसको। ठीक है, अब क्या करें, अब क्या करें, चलो अब दूसरा ट्राइंगल लगा लेते हैं। ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री, इन ट्राइंगल पी ओ एस, क्योंकि इसमें बीटा एंगल आ रहा है ना, अपने को बीटा कुछ प्रूफ करना है, ये देखो बीटा, साइन बीटा लगा देते हैं बच्चों, बीटा प्रूफ करना है। साइन बीटा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पी बाई एच, तो बीटा के ऑपोजिट जो है उसको पी बोलेंगे यानी एच। एच बाई हाइपोटेनस कितना है देखो, ओपी। ओपी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, एच इक्वल्स टू कितना हो गया, ओपी साइन बीटा। अब ओपी की वैल्यू रख दूं, ओपी की वैल्यू क्या है, आर कोजेक अल्फा बाई टू इंटू, आगे क्या बचा, साइन बीटा। अरे यार यही तो प्रूफ है। क्या ये हमारे ऑर्डिनरी क्वेश्चनों से भी बहुत 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 इजी क्वेश्चन नहीं है? प्रूफ का अगर आ गया ना बच्चों इसमें क्वेश्चन, हाइट डिस्टेंस का, वो ज्यादा इजी होता है यार, उसमें तो पता है ना ये लाना है प्रूफ में। तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं, उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, तो बच्चा पार्टी इसी के साथ एक और चैप्टर को ठिकाने लगा दिया। अच्छे से फिनिश कर लिया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन किए बच्चों, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो चलिए फटाफट जल्दी ही मिलते हैं नए लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। बच्चों अब मैं थोड़ा बोर्ड बहुत पास है यार, थोड़ा मैं ज्यादा वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ पहले कि जो थोड़ा ज्यादा इजी और हाई स्कोरिंग चैप्टर पहले उनको बना लूँ, जैसे स्टैटिस्टिक्स वगैरह, और ज्योमेट्री को फिर हम थोड़ा लास्ट में कवर करें, सर्कल वगैरह। ठीक है, तो चलिए जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और स्माइल करते रहिए।